एक गांव में एक सुंदर नाम का लड़का रहता था। वो दिखने में भी बहुत सुंदर था। उसका बचपन से सपना था कि वो शादी करेगा तो बस एक गोरी और सुंदर लड़की से। एक दिन वो अपने दोस्त की शादी में जाता है। वो देखता है कि उसका दोस्त एक बहुत काली लड़की से शादी कर रहा है। तो वो अपने दूसरे दोस्त से बात करता है, अरे भाई, ये दीपक इतनी काली लड़की से शादी क्यों कर रहा है? तो वो दोस्त बोलता है, अरे तो क्या हुआ, लड़की काली है तो? अब हर किसी की सोच तेरी तरह तो नहीं होती कि लड़की सुंदर ही हो तो ही शादी होगी। सुंदर हमेशा सुंदर लड़कियों के सपनों में खोया रहता। एक दिन सुंदर के पिता ने उसको लड्डू खिलाया। सुंदर ने पूछा, बाबूजी, ये लड्डू किस खुशी में? तो सुंदर की माँ ने उसको कहा, अरे बेटा, बधाई हो तुमको, हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। सुंदर हैरान, क्या, मेरी शादी? किससे? कौन है लड़की? कैसी दिखती है वो? ऐसे सुंदर सवाल पूछने लगा। तो सुंदर के पिताजी ने बोला, मेरे दोस्त की बेटी है, बहुत ही ज्यादा संस्कारी है वो, उसका नाम साक्षी है। तो सुंदर ने पूछा, वो दिखती कैसी है? मुझे उसकी तस्वीर तो दिखाएं। तो सुंदर के पिताजी बोलते हैं, अरे तुम तस्वीर देखकर क्या करोगे? अब 2 दिन बाद शादी करके उसने हमारे घर में ही आ जाना है, तो देखते रहना उसको जिंदगी भर। सुंदर शादी तक इसी चिंता में रहा कि साक्षी दिखती कैसी है। वो बार बार अपने माँ पिताजी से उसकी फोटो मांगता, लेकिन उसके माँ पिताजी बात टाल देते। अब आज सुंदर की शादी है तो साक्षी तो ठहरी संस्कारी लड़की, इसलिए उसने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ था और इसलिए सुंदर अभी भी उसको देख नहीं पा रहा था। शादी के बाद सुंदर के पिताजी उसको बोलते हैं, हमें थोड़ा हिसाब किताब करना है, मेरे कमरे में आ जाओ। तो सुंदर के पिताजी 2 घंटे हिसाब किताब में लगे रहे, लेकिन सुंदर तो इसी ख्यालों में था कि साक्षी दिखती कैसी है। उसके बाद जब सुंदर अपने कमरे में गया तो साक्षी वहाँ घूंघट डाले हुए बैठी हुई थी। जैसे ही सुंदर उसका घूंघट उठाने लगा तो लाइट चली गई और पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। तो सुंदर कमरे में कैंडल ढूंढने लगा और साक्षी ने सोचा कि मैं कमरे का दरवाज़ा खोल देती हूँ ताकि बाहर से कुछ रोशनी आ जाए। जैसे ही साक्षी अंधेरे में दरवाज़ा खोलने गई तो वो सुंदर से ज़ोर से टकराई और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरे। तभी लाइट आ जाती है और साक्षी का चेहरा सुंदर के सामने होता है। सुंदर उसको धक्का मारकर पीछे कर देता है और बोलता है, अरे साक्षी, तुम इतनी काली हो? धोखा हुआ है मेरे साथ, तुम लोगों ने धोखा किया है मेरे साथ। मैं कभी भी इतनी काली लड़कियों को अपनी बीवी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। मैं नहीं मानता इस शादी को। ऐसा बोलते ही वो साक्षी का हाथ पकड़ के उसको घर से निकाल देता है। साक्षी रोने लगती है कि सुंदर जी को मेरे काले रंग से इतनी नफरत क्यों है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसीलिए साक्षी सारी रात बारिश में भीगती रही। बारिश में भीगने के कारण वो चक्कर खाकर गिर गई और सुबह तक बेहोश पड़ी रही। सुबह सारे मोहल्ले वाले साक्षी को देख रहे थे और सुंदर के घर वालों को गालियां दे रहे थे। शोर देखकर सुंदर के माँ और बाबूजी बाहर निकले और साक्षी को बाहर बेहोश पड़ा देखकर घबरा गए। मोहल्ले वाले उनको ताने मार रहे थे कि इन घर वालों ने अपनी बहू को पहली ही रात घर से बाहर निकाल फेंका। सुंदर भी वहाँ खड़ा सब कुछ देख रहा था और सुंदर को चिंता हुई कि अगर साक्षी ने सब कुछ सच बता दिया तो ये लोग मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। पर साक्षी ने ऐसा नहीं किया। साक्षी बोली कि बचपन से मुझे बारिश में खेलना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं घर में किसी को बताए बिना रात को बारिश में खेलने बाहर आ गई और यहाँ पर चक्कर खाकर गिर गई। इन सबको तो पता भी नहीं था मैं यहाँ पर हूँ। ये सुनते ही सुंदर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो साक्षी को खुशी खुशी अपना लेता है। अनिल और ममता के घर एक बेटी पैदा होती है, पर बेटी पैदा होते ही ममता अनिल को उसकी जिम्मेदारी सौंपकर मर जाती है और मरने से पहले अनिल से वादा भी लेती है कि तुम हमारी बेटी को हमेशा खुश रखोगे। बच्ची का नाम काजल रखा गया। उसके बाद अनिल कविता से दूसरी शादी कर लेता है। कविता अनिल से कहती है, लाइए ये बच्ची मैं संभाल लेती हूँ। तो अनिल कविता से पूछता है, क्या तुम इसके साथ कोई सौतेलापन तो नहीं करोगी? तो कविता अनिल को अपनी मीठी मीठी बातों में ले लेती है। बोलती है कि मैं तो इसे सगी माँ से भी बढ़कर प्यार करूँगी। पर जब अनिल घर पर नहीं होता था तो कविता बच्ची को रोता बिलखता छोड़ जाती थी। थोड़े अरसे बाद कविता को भी एक बेटी हो गई। कविता की बेटी बहुत सुंदर और रंग से गोरी थी। कविता की बेटी का नाम चांदनी रखा गया। कविता अनिल के मन में धीरे धीरे काजल के खिलाफ जहर भरती रही और चांदनी की प्रशंसा करती रही। अनिल धीरे धीरे काजल से नफरत करने लगा और चांदनी को ही अपनी बेटी मानता। वो चांदनी के लिए रोज एक नया खिलौना लेकर आता। ऐसा ही चलता रहा और दोनों बेटियां बड़ी हो गईं।
चांदनी अपनी सुंदरता की वजह से बहुत घमंडी थी। वो हमेशा काजल को नीचा दिखाती, खुद को सुंदर और काजल को बदसूरत कहती रहती। और जब चांदनी और काजल की किसी बात पर बहस होती तो कविता चांदनी का ही साथ देती और काजल को मार पीट कर भगा देती। तो काजल रोती हुई जब बाप के पास जाती तो वो भी उसको डांट लगाकर भगा देता। ऐसे ही चलता रहा और दोनों बेटियां शादी के लायक हो गईं। जब काजल को देखने के लिए लड़के वाले आए तो पहले तो लड़के की माँ ने काजल को देखकर इनकार कर दिया, पर लड़का समझदार था और बोला कि रंग रूप में क्या रखा है, लड़की का स्वभाव अच्छा है, मुझे शादी से कोई एतराज नहीं। तो वैसे काजल की शादी तय हो जाती है और कुछ दिनों बाद चांदनी की शादी भी एक अच्छे अमीर घर में तय हो जाती है। दोनों की शादियां एक ही दिन होने वाली थी। चांदनी को शादी के लिए उसके पसंद के कपड़े और गहने बनाकर दिए गए, लेकिन काजल को चांदनी के पुराने कपड़े पहना दिए गए और काजल के लिए भी चांदनी के पुराने कपड़े पहनना कोई नई बात नहीं थी। चांदनी को शादी के लिए तैयार करने के लिए ब्यूटी पार्लर से लड़की मंगवाई गई और जब काजल ने कविता से पूछा, माँ मेरे लिए ब्यूटी पार्लर वाली लड़की नहीं मंगवाई, तो कविता बोली, अरे काली कलूटी चुप रह, तेरे लिए हम पैसा क्यों खराब करें, तुझको तो कोई जितना भी मेकअप कर ले तो बदसूरत ही लगेगी। तो काजल रोते हुए अपने कमरे में चली गई और खुद से ही तैयार हो गई। फिर काजल अनिल के पास गई और रोते हुए बोली कि पापा आज तो मेरी इस घर से डोली उठ रही है, तो आज के दिन तो मुझे आशीर्वाद दे दें। काजल के इतना कहते ही कमरे में लगी हुई ममता की तस्वीर गिर जाती है और अनिल को अचानक से याद आता है कि उसने ममता से वादा किया था कि वो काजल को हमेशा खुश रखेगा। फिर अनिल फूट फूट कर रोने लगता है और बोलता है, बेटी मुझे माफ कर दे, मेरी आंखों पर नफरत की पट्टी बंध गई थी, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम अपने घर में हमेशा खुश और आबाद रहो। इसके बाद दोनों बेटियां शादी के मंडप में बैठती हैं। चांदनी के लिए तो अलग से सुंदर और महंगा सा मंडप लगाया गया था। फेरे लेते समय अचानक चांदनी के लहंगे को आग लग जाती है और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, लेकिन काजल भागकर आती है और चांदनी के लहंगे से अपने हाथों से ही आग बुझाने लगती है, जिसकी वजह से काजल के हाथ जल जाते हैं और चांदनी की जान बच जाती है। अनिल कविता से बोलता है, देखा तुमने, आज काजल ना होती तो चांदनी भी नहीं होती। ये सब देखकर कविता और चांदनी काजल से माफ़ी मांगती हैं और इसके बाद काजल अपने घर में बहुत खुशी से रहती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानियाँ? अच्छी लगी है ना? तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।